दोस्तों कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल करके आ रही है अमेरिका, भारत एंड इजराइल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपने भी सुना होगा कि 2 दिन पहले अमेरिका में एक फलस्तीन सपोर्टर ने इजराइल एम्बेसी के 2 स्टाफ मेंबर्स की हत्या कर दी थी। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही अब न्यूज निकल करके आ रही है कि भारत की सरकार अमेरिका को कांटेक्ट कर रही है एंड अमेरिका में भारत के जितने भी एम्बेसीज और कंसल्टेंट्स के स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाए जाने की भारत सरकार ने मांग की है। अब क्योंकि एम्बेसी अमेरिका में है तो सिक्योरिटी अमेरिका को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन इजराइल की तरह भारत के खिलाफ भी अमेरिका के अंदर वहां पर कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। कभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर हमला होता है तो कभी इंडियन एम्बेसी के स्टाफ मेंबर्स को टारगेट किया जाता है। यहाँ तक कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसलिए इजराइल के डिप्लोमेट्स के साथ हुई घटना के बाद भारत ने भी अमेरिका से कहा है कि भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही भारत में जो इजराइल की एम्बेसी है और कंसुलेट्स हैं और जो इजराइल का डिप्लोमेटिक स्टाफ है, भारत सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ाने का काम किया है ताकि अमेरिका की तरह भारत के अंदर उनको कोई खतरा ना हो सके। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल करके आ रही है कि भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और रिपब्लिकन पार्टी को रीच आउट करने के लिए एक नई लॉबी फर्म को हायर किया है जिसका नाम है SAW पार्टनर्स LLC, जिसके हेड हैं जेसन मिलर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं। भारत सरकार इस लॉबिस्ट फर्म को $1.8 मिलियन पे करेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स लॉबिंग फर्म ने खुद ही दे दी है और कहा है कि उन्होंने अमेरिका में भारत की एम्बेसी के साथ एक डील साइन की है जिसके तहत वो भारत को स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, यूएस गवर्नमेंट, यूएस कांग्रेस, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, थिंक टैंक्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में गवर्नमेंट रिलेशंस असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। वैसे जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो लॉबिंग फर्म या फिर लॉबिस्ट होते हैं इनको हायर इसलिए किया जाता है ताकि अपने इन्फ्लुएंस, रीच और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उस कंट्री में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट कर सकें। देसी भाषा में बोले तो यह बिचौलिया की तरह काम करते हैं। यह सामने वाले देश की गवर्नमेंट, मिनिस्टर, कांग्रेस या लॉ मेकर्स को यह कन्विंस करते हैं कि क्यों भारत को सपोर्ट करना या फिर भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना उनके देश के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर अमेरिका को कैसे फायदा होगा। इसके साथ यह लॉबिस्ट अमेरिका में ना सिर्फ भारत की पैरवी करेंगे बल्कि वहाँ पर इनके इतने डीप कनेक्शंस और लिंक्स होते हैं कि ये सारे डील्स क्रैक करने, हाई लेवल की मीटिंग्स अरेंज करवाने और एक नैरेटिव फैलाने का काम भी करते हैं। जेसन मिलर डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं और पॉलिटिशियंस के बीच उनकी रीच भी है, इसलिए उनको एज अ लॉबिस्ट सेलेक्ट करने से भारत को काफी फायदा होगा। न्यूज निकल करके आ रही है कि यह कॉन्ट्रैक्ट लास्ट मंथ अप्रैल महीने में साइन हुआ था। इस समय ऐसा लग भी रहा है कि भारत को अमेरिका में स्ट्रॉन्ग लॉबी की नीड है। डोनाल्ड ट्रंप को तो हम सभी देख ही रहे हैं कि वो अपने सेकेंड टर्म में भारत को काफी हार्ड टाइम दे रहे हैं। ना वो प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने व्हाइट हाउस के गेट तक आए, ऊपर से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल एड भी दे दी थी एंड अब IMF के रास्ते पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज भी दिए जा रहे हैं। और पहलगाम हमले के बाद वो क्या कर रहे हैं यह तो हम सब देख ही रहे हैं। सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली टर्म्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जबकि पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका से कई बिलियन डॉलर्स लूट लिए हैं और इसके बावजूद अमेरिका के खिलाफ ही काम किया। अब भारत सरकार को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत को इग्नोर करेंगे तो भी हम बदले में अमेरिका को छोड़कर रसिया या फिर किसी और कंट्री के साथ चले जाएं। लॉन्ग टर्म में भारत के लिए अमेरिका का साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर इकोनॉमी और बिजनेस के मामले में।
इसलिए लॉबिंग फर्म्स को हायर करना यह साफ दर्शाता है कि भारत सरकार अमेरिका के साथ रिलेशंस को ऑन ट्रैक लाना चाहती है। दोस्तों, अपडेट निकल करके आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर के बारे में, जो कि यूरोप की यात्रा के ऊपर गए हुए हैं एंड अपने बोल्ड अंदाज में एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पिछले दिनों जयशंकर सर जर्मनी में एक न्यूज चैनल पॉलिटिकन को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी इंटरव्यू में जयशंकर सर ने यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के दोगलेपन को एक बार फिर से उजागर कर दिया है और कहा है कि यह जो तमाम वेस्टर्न देश भारत को ज्ञान देते रहते हैं, यह खुद उसको कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। जयशंकर सर ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भारत के बॉर्डर को 1947 में आजादी के बाद से लगातार वायलेट कर रहा है, यानी 1947 से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। और पिछले 8 दशकों यानी पिछले 80 सालों से हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला यूरोपियन यूनियन इतने तमाम सालों से पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ साइड बाय साइड खड़ा है। जयशंकर सर ने कहा कि यह वेस्टर्न देशी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रिजीम को समर्थन दिया है और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया, यानी कि पाकिस्तान की सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कम मानकर पाकिस्तान की सेना को प्राथमिकता दी। यह यूरोपियन और वेस्टर्न देशों की सबसे बड़ी गलती थी। जयशंकर सर ने आगे कहा कि यूरोप जिनके साथ सबसे ज्यादा बिजनेस करता है, वहां की सोसाइटी खुद यूरोप जैसी नहीं है। भारत की सॉवरेनिटी कई बार वायलेट हुई है, आज भी और इससे पहले चाइना के साथ भी, लेकिन यूरोप ने अपने आप को हमेशा भारत से अलग रखा। जयशंकर सर ने रसिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर बात करते हुए कहा कि दुनिया जितनी अनस्टेबल होते जाएगी, हमें ग्रुप्स में आकर इसको और स्टेबल बनाने की और काम करना पड़ेगा, यानी ग्रुप में आकर सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जयशंकर सर का इंटरव्यू काफी लंबा था, इसके मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रसिया को लेकर। न्यूज निकल करके आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर अचानक से रसिया की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। यह विजिट 27 से 29 मई को होने वाली है। रिसेंटली जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दोनों देशों के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस मिसाइल ने काफी रिमार्केबल काम किया था। नोट करने वाली बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद अमेरिका और रसिया में से भारत के एंगेजमेंट रसिया के साथ पहले हो रही है। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो यह विजिट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस विजिट में दोनों देशों के बीच क्या क्या फैसला होता है या फिर क्या क्या डिस्कस किए जाते हैं। यह मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट ही रहने वाला है। NSA लेवल की टॉक्स के बारे में मीडिया में ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी जाती।